नमस्कार दोस्तों, क्या आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको मोटापा सिर्फ हिप्स पे, थाइज पे, पेट पे या गर्दन पे है? और क्या आपको को लगता है कि सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज से बात नहीं बन पा रही है, आपका मोटापा कम नहीं हो रहा है, आप एक्सरसाइज कर करके थक चुके हैं? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कहाँ आपको चर्बी जमा हो रही है और कौन सी होम्योपैथिक दवा सबसे असरदार है उस मोटापे के लिए, उस जगह की चर्बी के लिए। तो जगह के हिसाब से हम बताएंगे कि कौन सी दवा कौन सी हिस्से की चर्बी को काटने में होम्योपैथी में मदद करती है। तो वीडियो को विस्तार से देखिएगा और ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जांघों में मोटापा हो जाता है, थाइस के अंदर मोटापा हो जाता है, तो उसमें जो है नेट्रम्यूर 200 आपको सप्ताह में 2 बूंद रेक्टजी पे डालनी है एक बार। इसमें क्या है, रोगी जो है भावुक होता है, अकेला रहना पसंद करता है और किसी के साथ उसका बात करने का मन नहीं करता। भूख कम लेकिन प्यास ज्यादा होती है। भूख तो उसको कम लगती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है इसको। तो ऐसे में नेट्रम्यूर 200 का प्रयोग करेंगे सप्ताह में 1 दिन 2 बूंद रेक्टजी पे। उसके बाद आती है कैलकेरिया कार्ब 200। कैलकेरिया कार्ब 200 जब आपको जांघों के साथ साथ पेट पे भी मोटापा हो तो आप कैलकेरिया कार्ब 200 का यूज करोगे। इसका एक और सिम्टम है, सिर पे पसीना ज्यादा आता है इस पेशेंट के, और इस पेशेंट को ठंड से डर लगता है, मतलब ठंड ज्यादा लगती है, सुस्ती ज्यादा रहती है, आलस ज्यादा रहता है, धीमे धीमे काम करने की आदत होती है और ज्यादा खाने की आदत होती है, हर टाइम लेटे रहने की आदत होती है। मतलब ये जो पेशेंट है कैलकेरिया कार्ब का, वो सुस्त प्रकृति का होता है। तो ऐसे में जो है कैलकेरिया कार्ब 200 जो है सप्ताह में 2 बूंद रेक्टजी पे डालनी है। उसके बाद बात करेंगे पेट पे, जिनको केवल पेट पे मोटापा है वो क्या करेंगे। सबसे पहली दवा है इसमें लाइकोपोडियम 200 CH 200 पोटेंसी। लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है उसका पेट जो है लटका रहता है, खासकर नाभि से नीचे से चर्बी ऐसे थैले की तरह लटकी रहती है। खाना खाने से पेट में भारीपन लगने लगता है, वो भी नाभि से नीचे नीचे, और कब्ज, गैस और आत्मविश्वास की इस पेशेंट के अंदर कमी होती है। ये रात को तो सोचता है कल मेरे को ऐसे करना है, ऐसे बात करूंगा, वैसे बात करूंगा, पर जब ये उन लोगों के सामने जाता है तो बात नहीं कर पाता। तो इसके ये गुण होते हैं। तो लाइकोपोडियम 200 जो है सप्ताह में एक बार 2 बूंद रेक्टजी पे डालनी है। तो जो पेट की चर्बी है, पेट फूला हुआ है, तो वो खत्म हो जाएगी। और इसी में जो है एक दवा पेट को के बढ़ने में है, फाइटोलक्का बैरी मदर टिंचर में इसको लेना है। 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम पानी में डाल करके लेनी है कुछ दिन के लिए। ये जो मोटापा है मेटाबॉलिज्म खराब होने से बढ़ता है, तो ये जो दवा है मेटाबॉलिज्म को सही करती है और पूरे शरीर के फैट को, विशेषता ये सबसे ज्यादा पेट के, और वैसे तो ये पूरे शरीर के फैट को ही खत्म करती है, पर पेट के फैट को तो बहुत जल्दी ये खत्म करती है। तो सुबह दोपहर शाम 10 से 15 बूंद पानी में डाल करके लेनी है। अब जानेंगे जिनको चेहरे पे या गर्दन पे और गर्दन पे ज्यादा फैट चढ़ जाता है, उसकी दवा कौन सी है। तो सबसे पहली दवा है दोस्तों ग्रेफाइटिस 200। ग्रेफाइटिस 200 ऐसे लोगों को जो है सप्ताह में 2 बूंद रेक्टजी पे डालनी है। इनकी जो त्वचा है वो भी मोटी होती है और कब्ज रहती है इनको, और रुखी त्वचा होती है, और इनको एक्जिमा वगैरह की समस्या भी ज्यादातर बनी रहती है। दूसरा जो है दवाई है इसमें जिनको चेहरे और गर्दन पे ज्यादा मांस चढ़ा रहता है, वो है कैलकेरिया फ्लोर 6X। इसकी जो है 4 गोली तीनों टाइम लेनी है। यदि आपको सिम्टम मिलता है कि गर्दन और जबड़े पे, यानी यहाँ पे मांस चढ़ा होगा और गर्दन पे मांस चढ़ा होगा, तो ऐसे में जो है आपको कैलकेरिया फ्लोर 4 गोली सुबह दोपहर शाम 6X पोटेंसी में यूज करनी है। उसके बाद आती है कुल्लों पे, मतलब यदि हिप्स पे और जो कमर पे ज्यादा चर्बी चढ़ जाती है, तो ऐसे में जो है CPR 200 का प्रयोग करना है। महिलाओं में ऐसी चर्बी चढ़ती है जिनको हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या हो जाती है और
पीरियड्स जो हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं, कभी पहले कभी बाद में ऐसे आने लगते हैं, चिड़चिड़ापन बना रहता है, कमजोरी बना रहती है। तो ऐसे में जो है CPR 200 का प्रयोग करना है। सप्ताह में 2 बूंद डालनी है, सप्ताह में 2 बार भी 2-2 बूंद ले सकते हैं। तो वो जो है हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो जाएगा और चिड़चिड़ापन भी इससे खत्म हो जाएगा, और जो चर्बी है कुल्लों में, नितंबों में, वो खत्म हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे थूजा 200 की। यदि हिप्स पे चर्बी चढ़ी हुई है, कुल्लों पे चर्बी चढ़ी हुई है, तो थूजा 200 कब प्रयोग करनी है? यदि वैक्सीनेशन लगने के बाद चर्बी चढ़ जाती है किसी को, या गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं ज्यादा खाने के बाद जो है चर्बी चढ़ जाती है, तो ऐसे में जो है थूजा 200 का सप्ताह में 2 बूंद रक्तजीभ पे डालनी है। तो जो वैक्सीनेशन का दुष्प्रभाव है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो गर्भ निरोधक गोलियां खाई हैं ज्यादा, उसका दुष्प्रभाव खत्म हो करके वो जो है फैट जो है खत्म होता चला जाता है। अब बात करेंगे यदि किसी को पूरे शरीर पे ही मोटापा है, पूरे शरीर पे ही मोटापा है, ये जो मोटापा है ये मेटाबॉलिज्म खराब होने से होता है, तो इसमें कौन सी दवा प्रयोग करेंगे? इसमें फ्यूकस वेस्क्यूलस दवा मदर टिंचर में प्रयोग करनी है। ऐसा मोटापा जो है थायराइड बढ़ने से मोटापा ऐसा ज्यादातर होता है, तो फैट जलाने में ये जो औषधि है फ्यूकस वेस्क्यूलस, ये बहुत विशेष लाभ करती है। ऐसे में विशेषता जब मरीज बोलता है कि मेरे को थकान और कमजोरी बनी रहती है, तो फ्यूकस वेस्क्यूलस जो है 15 से 20 बूंद जो है आपको तीनों टाइम पानी में गिरा करके पीनी है। साथ में जो है एंटीमोनियम क्रूड 200 पोटेंसी में यूज करनी है। ज्यादा खाना, विशेषकर जिनको मीठा खाना पसंद होता है और खट्टा खाना पसंद होता है, शरीर भारी रहता है और जी मिचलाता है, तो ऐसे में जो है एंटीमोनियम क्रूड 200 की आपको सप्ताह में 2 बूंद रक्तजीभ पे डालनी है। इन लोगों को जो है भोजन की जो डकारें आती है ना, खट्टी डकार आती है, तो भोजन का स्वाद मुंह तक, गले तक चढ़ाता है। तो ऐसे में एंटीमोनियम क्रूड 200 पोटेंसी जो है सप्ताह में 2 बूंद रक्तजीभ पे डालनी है। उसके बाद जो है जो फ्यूकस वेस्क्यूलस और जो फाइटोलक्काबेरी है मदर टिंचर में, इसको मिक्स करके जो है इसकी 40 से 50 बूंद तीनों टाइम किसी भी मोटापे में ले सकते हो आप। तो सावधानियां और सुझाव क्या हैं? इसके बाद दवा का चुनाव जो है अपने लक्षणों के और शरीर की प्रकृति के अनुसार, जो मैंने बताया है उसके अनुसार करना है। सिर्फ एक बार में 1 या 2 दवाइयां मिक्स करके लेनी है आपको, और डाइट में सुधार करना है, साथ में व्यायाम करना है। किसी भी दवा को जो है, जो मैंने बताया है, जैसे जो सप्ताह में लेनी है उसको सप्ताह में ही लेना है। तो आप इन दवाइयों का सेवन कीजिए और अपने शरीर को हल्का कीजिए, मोटापे को दूर कीजिए। दोस्तों, मेरी ये दी हुई जानकारी मोटापे से रिलेटेड आपको कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताना, और अपने रिलेटिव्स के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अपना मेटाबॉलिज्म को बढ़ा करके अपने मोटापे को कम कर सके और स्वस्थ रह सके। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।